19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। Sri Gurmeet Singh Meet, please. 2 minutes. We're having 2 minutes, at most 3 minutes, please. धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं सबसे पहले तो हमारी फौज पर हमें गर्व है और मैं नमन करता हूं कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सभापति जी, कल रक्षा मंत्री जी के 1 घंटा और आज गृह मंत्री जी के 1.5 घंटा बोलने के बाद भी, लेकिन जो सरकार से सवाल है आज भी वो वहीं के वही है। सभापति जी, मैं पंजाब से हूँ और लोगों ने तो बहुत सी चीज़ें न्यूज़ पे देखी, व्हाट्सएप पे देखी, लेकिन किस तरह से ड्रोन आ रहे थे और किस तरह से ब्लैकआउट रात को किया जा रहा था, वो सायरन बज रहे थे, वो सब कुछ पंजाब के लोगों ने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया। कल राजा जी ने भी कहा, सवाल ये नहीं है कि विमान गिरा या ना गिरा, वो हमें अच्छी तरह पता है। सवाल ये है कि विमान क्यों गिरा। उसका कारण ये तो नहीं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को हमले से पहले इतला कर दिया। अगर इतला कर दिया तो कहीं कारण ये तो नहीं जिस वजह से विमान गिरा। और दूसरा सवाल, सभापति जी, हमारे देश की एक परंपरा थी कि अगर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो जाता था तो माननीय मंत्री रिजाइन कर देते थे, लेकिन आप देखिए कि 26 लोगों की जान चली गई। इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर, रिजाइन तो दूर की बात, एक बार किसी ने माफी भी सरकार से नहीं मांगी कि हमारी वजह से 26 लोगों की जान चली गई। और तीसरा सबसे बड़ी बात, फॉरेन पॉलिसी का हमारा फेलियर। सभापति जी, हम पूरी दुनिया में कहते हैं और सदन में तो पता नहीं कितनी बार सुना है कि जी भारत विश्व गुरु बन गया। सभापति जी, कैसा विश्व गुरु? लड़ाई चल रही थी और आईएमएफ पाकिस्तान को $1 बिलियन दे रहा है। कैसे विश्व गुरु? पाकिस्तान के साथ चाइना ओपनली आ रहा है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने भी कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना के साथ, टर्की के साथ, और विश्व गुरु के साथ एक भी कंट्री स्पोर्ट में नहीं आ रहा। और कैसा विश्व गुरु के विश्व गुरु के रक्षा मंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने 27 बार कह दिया कि लड़ाई युद्ध हमने सीजफायर करवाया, और हमारे रक्षा मंत्री जी 1 घंटे के भाषण में एक बार भी विश्व गुरु के रक्षा मंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं ले सके। और आज ऐसा ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी भी नहीं लड़ सके। सो सर, और तीसरी बात, ये फॉरेन पॉलिसी की, मतलब कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। विश्व गुरु 33 देशों में हमारे जो प्रतिनिधि थे, अलग अलग पार्टीज के एमपी गए, और सर 2-4 मुल्कों को छोड़ के कहीं कैबिनेट मंत्री भी हमें जो हमारे प्रतिनिधि गए थे उनको मिलने के लिए नहीं आए। तो सर, ये सरकार को मुझे लगता है कि इसका एक बार फिर से एनालिसिस करना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहां कमी है कि आज भारत किस पोजीशन पे पहुंच गया। और सर लास्ट में कल रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जी भारत शेर है और मेंढक से क्या लड़ाई लड़ेंगे। चलो सर, पाकिस्तान तो मेंढक है, और जो 27 बार कह चुका है कि भारत की जो पाकिस्तान की लड़ाई हमने खत्म करवाई, तो अमेरिका क्या है और जो चाइना क्या है, उसको रक्षा मंत्री जी क्या कहेंगे कि वो कौन से जानवर है। तो सर, ये सवाल आज भी वही के वही है। इन सवालों का जवाब देश की सरकार को, रक्षा मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, देशवासी जो 140 करोड़ लोग उम्मीद कर रहे हैं, उनको देना पड़ेगा। धन्यवाद। श्री संजय सिंह, श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात कहने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पहलगाम में जो निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए, शहीद हुए, मैं उनको कहूंगा
उनको सर झुका के नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कश्मीर के 16 नागरिक मारे गए, जिसमें एडीसी राजकुमार थापा और 2 जुड़वा बच्चे भी मारे गए। उनको भी सर झुका के नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल असिस्टेंट सुरेंद्र कुमार जी को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी को, बीएसएफ के कांस्टेबल दीपक जी को, आर्मी के लांस नायक दिनेश कुमार जी को, सुनील कुमार जी को, मुरली नायक जी को, अली शेख जी को और पवन कुमार जी को, जिन्होंने अपनी शहादत देकर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मान्यवर, कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसरन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया? भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए? कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है? और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसरन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। ये तो पता नहीं किस गलती से होटल वालों के साथ मिलकर बैसरन घाटी को खोल दिया गया। अब इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसरन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे मान्यवर। वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था शुभम द्विवेदी जी के घर कानपुर में मान्यवर, और उनके पिता ने रो के एक ही मांग कही। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। उनके परिवार के लोगों ने, उनके पिताजी ने रो रो के एक ही बात कही, हमारे बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। जो लोग इसमें मारे गए हैं, सरकार हमें क्या मदद देती है उससे हमें लेना देना नहीं, कम से कम हमको शहीद का दर्जा दिया। ये उनकी पीड़ा थी, उनकी मांग थी। मैं आपके माध्यम से सरकार तक उनकी भावनाएं पहुंचाना चाहता हूं मान्यवर।